हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक और मैं स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एडीएस में। जैसे कि हम लोग क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 5 आप लोगों के हैं। और इसमें एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है जिसमें हम लोग एपी को समझे थे, एपी के इंट्रोडक्शन को समझे थे। एपी में जो भी छोटे छोटे टर्म्स होते हैं वो सारे टर्म्स को जाने थे कि किसको किससे डिनोट करते हैं, किसको क्या बोलते हैं। और एपी का एक अगर कोई भी जो अगर सीक्वेंस दिया हुआ है, क्या वो सीक्वेंस एपी में है या नहीं, वो सारे हम लोग पिछले वीडियो लास्ट वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। और आज हम लोग एपी के सेकंड टॉपिक इनथ टर्म ऑफ एपी स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो पर हैं तो मैं ये समझकर आगे बढ़ रहा हूँ कि आप लोगों को एपी से रिलेटेड हर एक छोटे छोटे टर्म्स क्लियर हैं और एपी के सीक्वेंस के बारे में पता है, तभी आप ये लोग समझ पाते हैं। अगर आप लोग इस पहले वीडियो पर आए हैं, पहली बार इस वीडियो पर आए हैं, तो अगर आपके टर्म्स क्लियर है तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर आपको पिछले वीडियो देखने की ज़रूरत है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आज के एक नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग एपी के सीक्वेंस को समझ चुके हैं। अब उसके बाद इनथ टर्म ऑफ एपी एक टॉपिक है इस चैप्टर का, बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस, मोस्टली क्वेश्चंस इसी टॉपिक से आते हैं, इसीलिए हम लोग ध्यान देंगे और बहुत ही ईजी वे में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इनथ टर्म ऑफ एपी, इससे हम लोग को फाइंड क्या करते हैं, इससे हम लोग निकालते क्या हैं और किस तरह से निकालते हैं। तो इससे हम लोग को दो चीज़ पता चलता है। सबसे पहला, इनथ टर्म ऑफ एपी में हम लोगों को जो फर्स्ट पॉइंट है वो पता चलता है नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। क्लियर है, नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। ठीक है, और जो सेकंड पता चलता है वह कि किसी पार्टिकुलर टर्म पर कौन सा नंबर होगा। लाइक जैसे अगर मैं बात करूं तो कोई एपी दिया हुआ है। ठीक है, अगर कोई एपी दिया हुआ है 2, 5, 8, 11, 14, 10, ऐसा कोई एपी दिया हुआ है। ठीक है, ये एपी है, ये एपी है, कैसे पता चलेगा। तो इन दो लगातार टर्म के बीच में अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, इक्वल है, तब वो क्या है, सीक्वेंस एपी है। जैसे ये जो लगातार टर्म है इनके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 हम कैसे पता किए, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कीजिए, कॉमन डिफरेंस पता चल जाता है। ठीक है, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस किए 3, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस किए 3, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस किए 3, फिर यहाँ भी माइनस किए 3। इससे हम लोग को पता चल रहा है कि जो इन लोगों के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल है, सेम है। ठीक है, तो अगर सेम है तो ये जो सीक्वेंस है एपी में, यहां तक हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में। अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं कि ये एपी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो आप लोग का एपी में जो भी ये जो इंडिविजुअल जो नंबर है इसको टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्म, हिंदी में पद बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं तो ये फर्स्ट टर्म है, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, या फिर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो ये से जो कुछ एपी दिया हुआ है और इस एपी में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बताइए 10th टर्म, क्या बताइए 10th टर्म, तब हम लोग इसका यूज करते हैं। मतलब कि किसी पार्टिकुलर टर्म पे कौन सा नंबर होगा उसको हम लोग फाइंड करते हैं। तो किसी पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ पार्टिकुलर टर्म। ठीक है, मतलब किसी खास पद का अगर वैल्यू हम लोग को मान ज्ञात करना हो तब हम लोग क्या करते हैं, nth टर्म ऑफ एपी का यूज करते हैं। ठीक है, या फिर किसी एपी में नंबर ऑफ टर्म को पता करना हो तब भी हम लोग nth टर्म को यूज करते हैं। इसका और भी बहुत सारे हैं। अगर मान लीजिए कि कोई एपी दिया हुआ है और कोई खास टर्म का वैल्यू ही दे दिया और पूछ दिया कि क्या वो जो वैल्यू दिया हुआ है वह इस एपी में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। जैसे अगर मान लीजिए ये एपी है, ठीक है, ये एपी है, दिया हुआ है, मान लीजिए ये दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसमें पूछ दूं कि आप बताइए कि जो 18 है, क्या है 18, क्या इस एपी में
एग्जिस्ट करेगा, तो उसको भी हम लोग फाइंड करने के लिए nth टर्म ऑफ एपी का यूज करते हैं। ठीक है, कैसे यूज करते हैं, क्या फॉर्मूला है, सारी चीज अभी हम लोग देखेंगे। ठीक, ये बात समझ में आएगा कि इसका यूज कहाँ करते हैं। यूज, यही तो कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्लास का मतलब क्या है कि कौन से फॉर्मूला को कब और कहाँ यूज करते हैं, किस तरह से यूज करते हैं, इसको समझना। ठीक है, और ये सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, इसमें हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते चलेंगे ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट अभी ही क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझ में आ गया कि व्हाट इज द यूज ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। ठीक है, और कहाँ करते हैं, ये भी कब करते हैं, कैसे करते हैं। अब हम लोग आते हैं कि कैसे करते हैं, कब करते हैं, ये तो हम लोग को पता चल गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग, ये इतना छोटा छोटा सा बात समझ में रहना चाहिए कि अगर कोई एपी है, जैसे ये जो हम एपी लिए थे, जैसे अगर 2, 5, 8, 11, 14 ऐसा एपी लिया हुआ था, इस एपी में फर्स्ट टर्म को हम लोग बोलते हैं ए। कोई भी एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से। ओके, तो फर्स्ट टर्म इसमें ए कितना है, 2 है। क्लियर है। अगर इसमें हम लोग पूछे कि लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म मतलब एल, अंतिम पद। तो अगर अंतिम पद के बारे में बात किया जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि यह क्या है, एक इनफाइनाइट एपी है। क्या है, इनफाइनाइट एपी, अपरिमित एपी। अपरिमित एपी में क्या होता है कि लास्ट टर्म डिफाइन नहीं रहता है, लास्ट टर्म मालूम नहीं रहता है। क्लियर है। जब हम लोग को लास्ट, तो इसमें क्या है, लास्ट टर्म नहीं है। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट एपी क्या होता है, फाइनाइट एपी क्या होता है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट एपी है क्योंकि इसमें लास्ट टर्म नहीं है, इसमें नंबर ऑफ टर्म जो है डिफाइन नहीं है, तो हम लोग नहीं पता कर सकते हैं कि हम लोग नहीं बता सकते इसमें कितना नंबर ऑफ टर्म है। तो ये जब निश्चित नहीं है तो क्या है, ये एक इनफाइनाइट एपी है। ठीक है, अगर इसमें हम लोग कॉमन डिफरेंस का बात करें, कॉमन डिफरेंस को हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वह 2 कंसेक्यूटिव के बीच का डिफरेंस होता है, 2 कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस, मतलब 2 लगातार पद। मतलब कि अगर a2 माइनस a1 कर दिया जाए, या फिर a3 माइनस a2 कर दिया जाए, या फिर a4 माइनस a3, मतलब कि बाद वाले टर्म को उससे जस्ट पहले वाले टर्म को अगर माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस पता चलता है, मतलब हिंदी में सारे अंतर पता चलता है। तो a2 माइनस a1 कीजिए, तो a2 माइनस a1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 मतलब 2, व्हाट, सॉरी 5 माइनस 2, तो ये आपका हो जाएगा 3। ठीक है, तो डी क्या आया, 3, कॉमन डिफरेंस क्या आया, 3 आया। तो ये जो टर्म्स हम लोग बात कर चुके हैं पिछले चैप्टर में। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। अगर ये क्लियर है तभी आप लोग nth टर्म समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम nth टर्म के फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, और फॉर्मूला के यूज करके हम लोग क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म फाइंड कर सकते हैं, किसी पार्टिकुलर टर्म का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या फिर अगर कोई पार्टिकुलर टर्म का वैल्यू पहले से दे दिया हो और आपसे पूछ रहा हो कि ये जो वैल्यू है इस एपी में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, उसको भी हम लोग nth टर्म ऑफ एपी के फॉर्मूला से बता सकते हैं। तो आइए अब हम लोग फॉर्मूला पे देखते हैं, फॉर्मूला क्या है और कैसे हम लोग उसका वैल्यू पुट करते हैं, कैसे हम लोग उससे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो nth टर्म ऑफ एपी, इसमें सबसे पहले जो इसका जो फॉर्मूला है, nth टर्म ऑफ एपी को हम लोग an से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है, कॉपी में आप साथ साथ नोट करते हुए चलिएगा, ये जो फॉर्मूला है इसी से हम लोग अभी जितने भी हम लोग चर्चा किए हैं उसको फाइंड करते हैं। चलिए आकर देखते हैं। ए क्या है, ए इज द फर्स्ट टर्म, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म। जो हम बात किए थे ना कि अगर एपी में अगर नंबर ऑफ टर्म निकालना हो, आपको कोई सीक्वेंस दे दिया और बता दिया कि आप इसमें नंबर ऑफ टर्म बताइए, तो कैसे होगा, तो एन इज अ नंबर ऑफ टर्म, डी इज अ कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस जो a2 माइनस a1 अभी हम बताया है। ठीक है, तो ये सारा इसमें टर्म पता है। ठीक, अब इस फॉर्मूला को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे कैसे। ठीक है, तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन से समझते हैं। अगर आप लोगों को मान लीजिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ओके, ये पता है आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब ये एपी जाकर 42 पर खत्म होती है। ठीक है, ये एपी जाकर 42 पर क्लियर होते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछता है, पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, नंबर ऑफ टर्म इन दिस एपी, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म
इस एपी में नंबर ऑफ टर्म होते हैं, मतलब कि आप लोग को एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है और इसमें पदों की संख्या पूछा है। ठीक है, पदों की संख्या हम लोग nth क्रम के इस फॉर्मूला से प्रयोग करके हम लोग निकाल सकते हैं। पदों की संख्या, ए क्या है प्रथम पद, एन क्या है नंबर ऑफ मतलब पदों की संख्या, और डी क्या है सार्वधातुक। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग को पता है कि नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, और इस फॉर्मूला का यूज करने के लिए आपको ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए। ठीक है, और ये एन क्या है, एन को हम लोग अगर किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म का बात करता है तो एन इक्वल टू हो जाता है लास्ट टर्म। ठीक है, ध्यान से सुनेगा मैं क्या बोल रहा हूं। अगर किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए बोला है एपी में, तब उसका लास्ट टर्म पता होना बहुत जरूरी है। अगर लास्ट टर्म पता नहीं है तो हम लोग नंबर ऑफ टर्म नहीं निकाल सकते हैं। तो लास्ट टर्म क्या हो जाता है, एन हो जाता है। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं, एन क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा, एल स्मॉल एल। कब है, कब व्हेन, जब हम लोगों को क्या कहो, नंबर ऑफ टर्म पता करना हो। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं सॉल्यूशन। इसमें ए क्या है, 2 है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, तो 4 माइनस 2 2, क्लियर है। और an क्या हो जाएगा, अभी मैं बोला हूं कि इसमें हम लोग क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म। जब नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना हो तो जो an होता है वो लास्ट टर्म हो जाता है, लास्ट टर्म इज 42। क्लियर है। अब हम लोग इसको इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे, अब हम लोग इसको इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे और हम लोगों को नंबर ऑफ टर्म पता चल जाएगा। मतलब कि दिए गए एपी में पदों की संख्या हम लोग याद कर लेंगे। एन कितना है 42 इक्वल टू ए कितना है 2 प्लस एन हम लोग को नहीं पता, यही तो हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ टर्म, तो एन को ऐसे छोड़ देंगे। और डी कितना है 2। ठीक है, तो ये 42 ये 2 प्लस इसको हम लोग अंदर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n, 2 को फिर -1 से करेंगे तो -2, ये +2 ये -2 खत्म। ठीक है, कट जाएगा। और ये 2n इक्वल टू 42, यानी कि 42 इक्वल टू 2n, तो 42 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू n, देयरफॉर इसलिए n इक्वल टू 21। ठीक है, इससे ये आप लोग हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक, तो यहां से हम लोगों को पता चला कि जो एपी दिया हुआ था इसमें क्या है, नंबर ऑफ टर्म क्या है 21 है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म क्या है 21 है। इसको हम लोग यूज करके, इसको हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके नंबर ऑफ टर्म निकाल लिए। ठीक है, तो एक छोटा सा नमूना हम लोग दिखाए, क्वेश्चंस हम लोग दिखाए, एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस भरे पड़े हैं। ठीक है, अगर उसमें भी कम पड़ जाते हैं तो बहुत सारे रेफरेंस बुक है, उन सब से बनाइए, रिवीजन कीजिए। मैथ क्या है, एक रिवीजन है। मैथ को आप लोग रिवाइज नहीं कीजिएगा तो 1 से 2 दिन 10 दिन 5 दिन में भूल जाइएगा। चलिए इसके बाद फिर मैं एक बात और बोला था कि एक तो नंबर ऑफ टर्म को फाइंड करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला की यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा मैं क्या बोला था, किसी पार्टिकुलर टर्म के वैल्यू को निकालने के लिए भी इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम फिर से इसी एग्जांपल को लेते हैं। ठीक है, इसी एग्जांपल को लेते हैं। ठीक है, ये एक एपी दिया हुआ है। ठीक है, एपी गिवन है। इस एपी में जो क्वेश्चन है क्या है, फाइंड 11th टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, फाइंड 11th टर्म। ठीक है, अभी हम लोग देखें कि 21 टर्म इसमें होंगे जब लास्ट टर्म दिया हुआ था। ठीक है, अब हम लोग क्या हुआ कि अब इस एपी में हम लोगों को 11th टर्म निकालना है। ठीक है, 11th मतलब कि 11वां पद क्या होगा, 11वां पद इस जो समांतर श्रेणी दिया हुआ है इसमें 11वां पद क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग को ए पता है। ठीक है, एन क्या है, एन हम लोग को 11 पुट करना है। ठीक है, डी पता है आपका आ जाएगा, जो आप लोग फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है 11th टर्म। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन तो ए इक्वल टू व्हाट 2, डी इक्वल टू क्या है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। ठीक है, और एन क्या है, एन वह है जो आप लोगों को फाइंड करना है, मतलब 11th टर्म आपको फाइंड करना है। इट मींस कि एन इक्वल टू 11। ठीक है, ये सब कुछ पता चल गया। अब हम लोग उसको पुट करेंगे यहाँ पर। एक ए इक्वल टू क्या है 2 प्लस 11 माइनस 1 डी 2, मतलब 2 प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू 2 प्लस 20 मतलब 22। मतलब कि ये जो एपी है इसमें 11th टर्म 11वां पद जो होगा वह 22 होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। अभी तक क्या फाइंड किए, नंबर ऑफ टर्म को फाइंड किए। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म हम लोग तभी फाइंड कर सकते हैं जब लास्ट टर्म दिया हुआ है। क्लियर। अब
इस एपी को यूज करके हम लोग ये क्या फाइंड कर सकते हैं, ये फाइंड कर सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर टर्म का, मतलब जैसे हम लोग एग्जांपल 11 टर्म, किसी भी एक पर्टिकुलर टर्म का वैल्यू पुट कर वैल्यू निकाल सकते हैं कि वो जो पर्टिकुलर टर्म दिया हुआ है उसका वैल्यू क्या होगा। क्लियर है। अब देखिए, अब मैं तीसरा नमूना आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। सेम क्वेश्चंस रखते हैं, सेम क्वेश्चंस रखते हैं, ठीक है। बस इस क्वेश्चंस में क्या करेंगे कि ये जो डेटा दिया हुआ है वो सेम रखते हैं, बस उसमें हम लोग क्वेश्चंस कर देते हैं। जैसे फिर से क्वेश्चन है, इज 41 a term of this AP। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक एपी आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको दिया हुआ है, समांतर श्रेणी आपको दिया हुआ है, और उसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, एक पर्टिकुलर टर्म का वैल्यू दे दिया, ठीक है, 41 दे दिया। और क्वेश्चंस क्या है कि क्या 41 इस एपी में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर करता है तो कौन सा टर्म एग्जिस्ट करता है, अगर नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है, ऐसा क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो एक एपी दिया हुआ है आप लोगों को, 41 जो वैल्यू है वो पूछ रहा है कि बताइए कि ये जो 41 है इस एपी में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो अगर करता है तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, ठीक है। अगर नहीं करता है तो हम लोग कैसे बताएंगे, और करता है तो कौन सा टर्म करता है, ये हम लोग को निकालना होगा। क्लियर है। तो चलिए हम लोग को क्या पता चला, 41 के बारे में पता करना है, ठीक है। तो जब जिस वैल्यू के बारे में हम लोग को पता करना होता है वह जो वैल्यू है an हो जाता है। क्लियर है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। जिस वैल्यू को हम लोग को निकालना होता है, चलिए हम सॉल्यूशन देखते हैं। जिस वैल्यू को हम लोग को निकालना होता है और पता करना होता है, जैसे हम लोग 41 को पता करना है तो 41 विल बी कंसीडर एज an हियर, ठीक है। मतलब कि 40 यहाँ पर an क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो कोई समांतर श्रेणी आप लोग को दे देगा जिसमें से 41 दे देगा और पूछेगा कि क्या ये 41 जो है इस समांतर श्रेणी का कोई एक पद है, अगर है तो कौन सा पद है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। उसको हम निकालने जा रहे हैं। तो जब भी कोई खास वैल्यू पूछता है कि कौन सा पद होगा ये, या फिर क्या पद है या नहीं, तो ये जो an होता है वो वही सेम बना लेते हैं हम लोग। बस इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। यहाँ पर an क्या हो गया 41, a क्या हो गया 2, और d यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 - 2, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू 2। क्लियर है, क्लियर है। अब चलिए फाइन, यहाँ पर हम लोग को यहाँ पे n नहीं पता करना, n नहीं है, यही तो हम लोग को पता करना है कि 41 जो है किस टर्म, कौन सा टर्म है, 41 जो है कौन सा टर्म का वैल्यू है। क्या पहले तो ये कहेंगे कि क्या यह टर्म किसी टर्म का वैल्यू है या नहीं। आइए देखते हैं। तो a हम लोग क्या है 41, a क्या है 2 प्लस a नहीं पता है 1, और d क्या है 2, ठीक है। तो 41 इक्वल टू 2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, ये +2 -2 खत्म। तो यहाँ 2n इक्वल हो जाएगा आप लोगों को 41, यहाँ पर सिंपलाई देते चलिएगा, सिंपलाई, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो n फाइंड करेंगे तो 41/2, ठीक है, 41/2 आया। जो आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं डिवाइड होगा, ये एक ऑड नंबर है और 2 किसी भी ऑड नंबर को कंप्लीट डिवाइड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, n इक्वल टू आप लोगों का आ जाएगा 20.5, ठीक है। n इक्वल टू 20.5 जो कि पॉसिबल नहीं है। कोई भी नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, पदों की संख्या कभी भी दशमलव में, पॉइंट में नहीं आ सकती है। तो जब नंबर ऑफ टर्म पॉइंट में आ जाए, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म यानी कि n का वैल्यू अगर पॉइंट में आ जाता है, इसका मतलब ये है कि जो 41 है वह इस एपी का कोई भी टर्म नहीं है। रीजन पता चला। जब भी n का वैल्यू पॉइंट में आ जाता है, ठीक है, जब भी नंबर ऑफ टर्म्स पॉइंट में आ जाता है, इसका मतलब ये है कि जो गिवन पर्टिकुलर टर्म का वैल्यू दिया हुआ था वह एपी का कोई भी टर्म नहीं है, ठीक है। अगर n का वैल्यू अगर कोई भी जो पॉइंट में नहीं आता है, मतलब यहाँ कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, मतलब वह जो है इसका वैल्यू इसमें किसी टर्म का है, और जितना आपका आंसर आएगा वही टर्म आपका वो वैल्यू होगा। तो हम लोग अभी यहाँ पर देखें 3 तरह का क्वेश्चन को समझे। पहला नंबर ऑफ टर्म को फाइंड किए फॉर्मूला से फाइंड करके। दूसरा ये कि किसी खास पर्टिकुलर टर्म जैसे 11th टर्म, 12th टर्म, 31 किसी भी टर्म का कोई भी टर्म का वैल्यू निकालना हो जिससे हम लोग निकाल सकते हैं।
तीसरा हम लोग देखिए कि कोई नंबर दे दिया है, ठीक है, कोई नंबर पहले से कोई पर्टिकुलर टर्म का वैल्यू दे दिया है और पूछा है कि आप बताइए कि यह जो है किसी पर्टिकुलर टर्म में है, आता है या नहीं, मतलब कि जो एपी है उसमें यह कोई टर्म है या नहीं, अगर है तो कौन सा टर्म है। तो जब हम लोग फाइंड करते हैं तो इसको हम लोग ए एन की जैसे कंसीडर करते हैं, ए और डी आप लोगों को पता है कैसे निकालते हैं, और उसको हम लोग फिर पुट करते हैं और एन का वैल्यू अगर पॉइंट में आ जाता है, जैसे यहाँ देखिए पॉइंट में आ गया 41/2 20.5, तो ये पॉइंट में आ गया, इसका मतलब ये है कि ये जो एन कभी भी पॉइंट में नहीं आ सकता है, नंबर कभी भी पॉइंट में नहीं आ सकते, नंबर ऑफ टर्म पदों की संख्या कभी भी दशमलव में नहीं आ सकती है। जब ऐसा कोई कंडीशन आ जाए तो ये जो वैल्यू दिया हुआ है वह एपी में नहीं होगा, ठीक है। ये जो तीन तरह के क्वेश्चन है, इसी पर क्या होता है, क्वेश्चंस को चेंज करते रहते हैं, ठीक है। आप लोग के एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस है, जाइए बनाइए सॉल्व कीजिए। अब इसी क्वेश्चन पे क्या है ना, बार बार क्वेश्चंस घुमाते रहेगा। जैसे देखिए आपको एक और क्वेश्चंस दिखा दे, ठीक है। अब किस तरह से घुमा रहे हैं आप ये देखिएगा, ठीक है, किस तरह से घुमाया जा रहा है क्वेश्चंस को आप लोगों को देखना है। जैसे आप क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएगा, फाइंड नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ टर्म between find number of term between 2 to 99, ठीक है, 2 to 9 which is divisible by 3, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि आप नंबर ऑफ टर्म फाइंड कीजिए 2 से लेकर 99, मतलब कि 2 से लेकर 99 तक नंबर ऑफ टर्म को फाइंड कीजिए जो 3 से डिविजिबल हो, ठीक है। मतलब 2 से लेकर 99 तक में, 2 से लेकर 99 तक में वैसे कितने नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल है, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आइए इसको हम समझते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, इसका क्या क्या अप्रोच है। अब इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बुक में मिलेंगे। जैसे क्या बोल देगा क्या बोलेगा कि दो संख्याओं के ऐसे कितने नंबर हैं, मतलब कि 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल है, 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल है। तो 2 डिजिट का मतलब बात किया, मतलब 10 के बाद, आफ्टर 10 एंड बिफोर 99, बिफोर 100, क्लियर है। द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 99, ठीक है। मतलब ये कि अगर क्वेश्चंस आते हैं कि 2 डिजिट में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 4 से डिविजिबल है, तो वैसे तो ये सारे इसी पे बेस्ड बनेंगे। हम एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, आप लोग समझिएगा, ठीक है। ऐसा कोई जब क्वेश्चन दिया हो तो इसमें क्या है, 3 से डिविजिबल, कहां से कहां, 2 से लेकर 99 तक। तो अब आप बताइए क्या 2 होगा डिविजिबल 3 से, नहीं होगा। क्या 3 होगा डिविजिबल 3 से, तो हाँ होगा। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 3। हम लोग पहले एपी बना रहे हैं, पहले हम लोग एपी को बना रहे हैं, मतलब एपी लिखना चाह रहे हैं सीक्वेंस। जब तक एपी आप लोगों को पता नहीं चलेगा तो फर्स्ट टर्म नहीं पता चलेगा, कॉमन डिफरेंस नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो एपी हम लोग बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एपी क्या हो जाएगा 3, उसके बाद कौन सा नंबर होगा, इसके बाद 4 होगा डिविजिबल, नहीं, 5 होगा, नहीं, 6 होगा, तो हाँ होगा, क्लियर है, 7 होगा, नहीं, 8 नहीं, 9 होगा, हाँ होगा। तो ऐसे ऐसे करते करते आप लोगों को कहां तक फाइंड करना है, 99 तक फाइंड करना है। तो क्या 99 होगा एपी, सॉरी क्या 99 डिविजिबल होगा 3 से, तो हाँ होगा। तो यहाँ हो जाएगा आप लोगों को 99, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या फर्स्ट टर्म 3 है, ठीक, लास्ट टर्म यानी an, लास्ट टर्म। जब हम क्या बोला था, जब भी आप लोगों को नंबर ऑफ टर्म निकालना हो तो जो लास्ट टर्म होता है वो an की तरह कंसीडर हो जाता है, an कंसीडर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर an 99, a3 और d निकालिए। d कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। मतलब ये इसमें क्या क्या गिवन है, इसमें आप लोग गिवन है a = 3, d = 6 - 3 मतलब 3, ठीक है, और an = 99। ये सारा चीज आप लोगों को गिवन है, इसमें पुट करिए। इसमें आप लोग जब पुट करेंगे तो 99 = 3, a है 3, a आप लोगों को नहीं पता है, और d है कितना है 3 है, ठीक। तो 99 3 + 3n
-3, यहाँ सब कैलकुलेशन तो क्लियर होना चाहिए। 3 इंटू n 3n, 3 -1 3 -1, ये +3 -3 क्लियर। अब 3n इक्वल टू 99, n इक्वल टू 33। सॉरी मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है। n इक्वल टू 33, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 से लेकर 99 तक 33 ऐसे नंबर है, मतलब 33 संख्या है, ठीक है ना। 33 ऐसे नंबर है जो 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर है। कौन कौन सा हो सकता है, जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, ऐसे ऐसे जो है ना 33 नंबर्स है जो 3 से डिविजिबल होगा। अगर यही क्वेश्चन बोलता है कि 2 डिजिट का आप लोग कितने ऐसे नंबर होंगे 2 डिजिट का जो 4 से डिविजिबल होगा, तो 2 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 के बाद। कहाँ तक जाता है, 100 से पहले। तो 10 के बाद 4 से कौन डिविजिबल होगा, 12 डिविजिबल होगा। उसके बाद 16 डिविजिबल होगा। उसके बाद 20 डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम लोग एपी बना लेंगे। कहाँ तक जाएगा, जो 4 से डिविजिबल हो, 100 से पहले हो, तो 96, ठीक है। तो आप लोग को लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। वहां से हम लोग कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म और an निकालेंगे, यहाँ पुट करेंगे, नंबर ऑफ टर्म निकल जाएगा। क्लियर है। अब एक लास्ट हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे और उस अब जैसे फिर ये जो टॉपिक है आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और मैं जितना मैं बता रहा हूँ इससे आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, इसका मैं गारंटी देता हूँ। जैसे आप एक लास्ट टर्म देखते हैं, एक क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आप लोगों को मिलेंगे। क्या मिलेंगे, किसी एपी का थर्ड टर्म दिया हुआ है आप लोगों को 6, उसी एपी का 7th टर्म आप लोगों को दिया हुआ है, थर्ड टर्म, ठीक है। थर्ड टर्म आप लोग को 6 दिया हुआ है, और उसी एपी का जो 7th टर्म है वो दिया हुआ है 14। फाइंड 11th टर्म, सॉरी फाइंड 12th टर्म, ऐसा भी कुछ क्वेश्चन आता है। मान लीजिए कोई एक समांतर श्रेणी है जिसका तीसरा टर्म 6 दिया हुआ है, जिसका 7वां टर्म 14 दिया हुआ है, और उसका 12वां टर्म निकालना है, ठीक है। कोई एपी का थर्ड टर्म दिया हुआ है, 7th टर्म दिया हुआ है, और 12th टर्म निकालना है, और कुछ नहीं दिया है, बस यही 2 वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। कुछ नहीं दिया हुआ, बस यही 2 दिया हुआ है। इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, मतलब थर्ड टर्म दे दिया, 7th टर्म दे दिया, और 12th टर्म पूछ दिया, इसको भी हम लोग इसी फॉर्मूला पर फाइंड करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इस पे हम लोग पहले बात करते हैं, थर्ड टर्म पे। और थर्ड टर्म में आप लोगों को 6 दिया हुआ है, मतलब an दे दिया आप लोगों को 6। ए हम लोगों को नहीं पता है तो रख दिए ऐसे। n पता है थर्ड, मतलब 3 -1, और d नहीं पता है तो d को भी हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्लियर। तो 6 इक्वल टू a प्लस 3d माइनस d, मतलब यहाँ पे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 -1 2 इंटू d 2d, ठीक है। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। क्लियर। पहला को पुट किए, एक इक्वेशन मिल गया। अब हम लोग फिर 7th वाला को पुट कर रहे हैं, 7th वाला को पुट कर रहे हैं यहाँ से, फिर 7th वालों को। तो 7th में क्या दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, मतलब कि 14 इक्वल टू a प्लस 7 -1 इंटू d। क्लियर है। 14 इक्वल टू a प्लस 7 -1 6d। ये आप लोग को 2 इक्वेशन मिल गया। 2 आप लोग को गिवन था, उन दोनों से आप लोग को 2 इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन में क्या करेंगे, हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड क्या है वो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, थर्ड चैप्टर में आप लोग पढ़े हुए एलिमिनेशन मेथड। अब हम एलिमिनेशन मेथड निकालते कैसे हैं, लगाते हैं। जैसे आपको 12th टर्म निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन आप समझ गए हैं। आइए हम लोग तो इसको मिटाते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड कैसे होता है, फ्रॉम 1 and 2 ऐसे लिखते हैं, फ्रॉम 1 and 2, मतलब इक्वेशन 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू 6, और फिर ये सेकेंड इक्वेशन क्या है, a प्लस 6d इक्वल टू 14। क्लियर है। अब इसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस में था माइनस में हो गया, a माइनस a खत्म, ये प्लस में था ये माइनस में हो गया, और ये प्लस में था ये माइनस हो गया, ठीक है। तो 2d माइनस 6d मतलब -4d, ये सारा कैलकुलेशन है, ठीक है ना, 10th का ये कैलकुलेशन है। यहाँ -8, देखिए यहाँ पर 6 -14 -8, ये माइनस से माइनस खत्म, और ये 4 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो d इक्वल टू आप लोग का हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 4, मतलब d इक्वल टू 2। बोलिए यहाँ से क्लियर।
यहाँ से हम क्या फाइंड कर लिए, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिए। कॉमन डिफरेंस आप लोग को पता चल गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुटिंग दिस वैल्यू इन वन फर्स्ट इक्वेशन, पुटिंग दिस वैल्यू इन सेकंड इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में आप वैल्यू डी का पुट करिए और ए निकल जाएगा। तो आइए हम लोग इसमें पुट करते हैं ए डी का वैल्यू, ठीक है। तो 6 इक्वल टू ए प्लस डी कितना है 2, तो 2 और डी हम पुट करेंगे 2 आ जाएगा 4, इसको इधर रखें माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि a इक्वल टू 2। देखिए यहाँ पर 6 माइनस 4 2। तो जब आप लोगों को फर्स्ट टर्म पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया, तो आप लोग कोई भी एपी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग एपी यहाँ नहीं बनाना, यहाँ पर हम लोग को 12th टर्म निकालना था। क्या करना था, 12th टर्म निकालना था। तो अब हम लोग 12th टर्म कैसे निकालेंगे, a इक्वल टू 2 और d इक्वल टू कितना है 2, a भी 2 है d भी 2 है। कैसे निकाले समझ चुके हैं। अगर हम तेज बोले होंगे तो आप लोग वीडियो को रोक रोक कर समझिएगा, ठीक है। आइए यहाँ पर देखते हैं। तो a तो आप लोगों को पता नहीं है, ठीक है। तो a हम ऐसे ही लेके चलेंगे। a कितना है 2, कितना कौन सा टर्म निकाला था 12th टर्म। तो यहाँ पर हम लोग 12 पुट करेंगे -1 और d कितना है 2, मतलब कि 2 प्लस 1 12 माइनस 1 12 माइनस 1 11 इंटू में 2 प्लस 22 11 टू 22 और यहाँ पर जब हम लोग इसको ऐड कर देंगे तो आप लोग का आ जाएगा 24, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, आप लोगों को 12th टर्म निकल गया, ठीक है। ये 12th टर्म निकल गया, हेंस 12th टर्म इज 24। यहाँ से ये समझ में आता है कि अगर किसी भी दो टर्म का वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग कोई भी टर्म उस एपी का निकाल सकते हैं। कैसे, तो पहले हम लोग को दो उसको पुट करके दो इक्वेशन निकालेंगे, दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, कोई एक वैल्यू पता चलेगा, उस वैल्यू को फिर फर्स्ट वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे, सेकंड वैल्यू निकालेंगे, मतलब ए और डी पता चल गया। और जब ए और डी पता हो, मतलब फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस पता हो, प्रथम पद और सार्वभौमिक पता हो, तो आप लोग कोई भी पद निकाल सकते हैं, कोई भी पद का वैल्यू निकाल सकते हैं, एपी बना सकते हैं, ठीक है। बस इसी क्वेश्चंस के इर्द गिर्द आपके पूरा एक्सरसाइज घूमते रहेंगे और वहां से क्या होगा कि आप लोगों का ये टॉपिक यहाँ पर ये क्लियर हुआ और इसको जाइए यहाँ से रिवाइज कीजिए। और एक छोटा सा टॉपिक और बच गया है, सम ऑफ nth टर्म, ठीक है, जिसको हम लोग अगले छोटे से वीडियो में लेकर आएंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, ठीक है। तब तक और ये यहाँ पर खत्म होता है, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। और फिर से मैं एक लास्ट में आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ थोड़ी भी मेहनत की जा रही है, आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, तो आप इस चैनल से कनेक्ट होइए, चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और उस छोटे से बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। उससे क्या होता है कि जो भी मेरे लेटेस्ट अपडेट रहेंगे, जो भी मेरे लेटेस्ट अपलोड किया जाएगा वीडियोज, उसके इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचते रहेगा। चलिए ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।